इनके मौत के बाद लगभग 2 घंटे बाद इनके डेड बॉडी को यहां से निकाला जाता है। इंजन का जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बफर बोलते हैं। कि फिर सुलेमान दौड़ते हुए जाता है, ड्राइवर को बताता है कि भाई गाड़ी को आगे बढ़ाओ जल्दी से। लेकिन इस हादसा के बारे में ड्राइवर को पता चल गया। वो डर के गाड़ी का मतलब ट्रेन का इंजन ही छोड़ के निकल जाता है, भाग जाता है वहां से। 11 दिसंबर को इनका शादी होने वाला था, ठीक है ना। कार्ड भी छपवाने के लिए भेज दिया गया था। 200 लोगों की बारात भी जाने के लिए कह दिया गया था, रेडी कर दिया गया था, सारी चीजें हो गई थी, गाड़ी की बुकिंग तक भी हो गई थी। रेलवे में स्टाफ की कमी है। जो स्टाफ को सेंटमेंट का काम करना चाहिए उस काम को पोर्टर वाले से करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेहद ही दर्दनाक एक घटना घटी है, हृदय विदारक है। और इस घटना के बारे में जिक्र करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो को बनाने के पीछे 2-3 वजह है। पहला वजह यह है कि आप भी कहीं ना कहीं ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। इस घटना से आपको भी सीखना होगा। दूसरा कि देखिए, सिस्टम का लापरवाही की वजह से एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसका शादी अगले माह दिसंबर में होने वाला था। डोली की जगह अर्थी उठ गई है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को आपको हम बताते हैं। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक हमें उत्साह देता है कि आप लोगों की समस्याओं से हम लड़ें, आपके लिए काम करें। ये सारी मोटिवेशन आपके प्यार से मिलता है, तो आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। ये जो घटना हुई है, कपलिंग खोलते वक्त इंजन बोगी के बीच में रेलवे कर्मचारी की मौत हो जाती है, ठीक है। और ये यहां पर देख सकते हैं, ये फोटो, नहीं तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा होगा। हम फोटो को जूम नहीं किए हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इनकी वॉकी टॉकी यहां पर नीचे गिरी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंजन और बोगी के बीच में यहां पे ये फंस के मर चुके हैं। ये जो कपलिंग है, बफर के बीच में ये फंसे हुए हैं, यहां पे इनकी मौत हो जाती है। और इनके मौत के बाद लगभग 2 घंटे बाद इनके डेड बॉडी को यहां से निकाला जाता है। समझ लीजिए, इंडिया में इतना बोलते हैं हम लोग डेवलप कर लिए, चांद पर चले गए हैं, लेकिन उस स्टेशन पे अभी तक लोको पायलट नहीं मिला जो इन डेड बॉडी को बाहर निकाला जाए। लगभग 2 घंटा लग गया इस डेड बॉडी को यहां से बाहर निकालने में। समझ सकते हैं। इसी के बारे में पूरा हम चर्चा आपको करने वाले हैं कि किस तरह से मौत हुआ है, मौत के पीछे कारण क्या है, और आगे इनके परिवार वालों को क्या रेलवे बेनिफिट्स दिया है, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा सूचना यह है कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप चाहते कि बेहतरीन हम प्रैक्टिस करें तो आपके लिए फ्री में हमने प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है, ठीक है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप चले आइएगा रेलवे वाला सेक्शन में यहां पे, और रेलवे वाला सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपके लिए एएलपी सीबीटी 1 का 30 मॉक टेस्ट हमने फ्री कर दिया है। मतलब एक समोसे के भाव है, मतलब 11 रुपए, मात्र 11 रुपया में आपको 30 प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, वो भी फुल, ठीक है। और इसका आंसर की भी देंगे, आंसर की भी है, और सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट को, आंसर की को, सॉल्यूशन को, तीनों को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिएगा, घर पे बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारी पूरी टीम के द्वारा इसे तैयार किया गया है, और प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम तैयार किए, तो आपको बहुत सारा इसका बेनिफिट मिल सकता है। मात्र 11 रुपए है, आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब 11 रुपए में एक समोसा आता है भाई, आपको एक समोसा के भाव में ये मिल रहा है। 5 नंबर का फायदा होगा, 10 नंबर का ही फायदा होगा, फायदा तो जरूर होगा। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो बीएस स्पेशल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बेहद ही आवश्यक सूचना है कि निमी का जो कोर्स होता है, निमी का जो क्वेश्चन सेट होता है, उसी के पैटर्न पे ही सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए निमी का जो 6 सेट हम आपके लिए डाल दिए हैं, इसमें से लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसका प्राइस 1 रुपया है, मात्र 1 रुपया। आप इसे ज्वाइन करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, नहीं तो एग्जाम के बाद जरूर पछतावा होगा, सर बताए नहीं थे पहले। आपको बार बार बता रहे हर वीडियो में, आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर पूरा फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 599 वाला को हम 299 कर दिए हैं। आप बीएस स्पेशल का फुल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं।
पीडीएफ है, आप ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्जाम से 10-15 दिन पहले हम इससे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे देंगे, जिससे आप बढ़िया से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, आइए न्यूज को समझते हैं। न्यूज समझने से पहले आप इंजन के बारे में समझ लीजिए, ठीक है ना। इंजन का जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बफर बोलते हैं। ये वाले पार्ट को, मतलब ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। ठीक है, ये बफर बोलते हैं। आप सुनेंगे बफर जोन बोला जाता है, मतलब ऐसा जगह जहां पे दो पदार्थों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो देशों के बीच या दो जगहों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको बफर बोला जाता है, बफर जोन बोला जाता है। ठीक है ना, तो बफर जोन उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है बफर, क्योंकि इंजन और बोगी के बीच के ये गैप होता है, ये बफर जोन होता है। इंजन और बोगी के बीच का ये बफर जोन होता है, और इस बफर जोन को जो मेंटेन करता है उसको हम बफर बोलते हैं, ये वाला को। ठीक है ना, जब दोनों इंजन और बोगी टच करता है तो एक लिमिट तक ही नजदीक आ सकता है, इससे ये दोनों आपस में टच कर जाएगा, इसके आगे बोगी और इंजन टच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है बफर, समझ गए। और बीच में, इसके बीच में कपलर्स होते हैं, बीच में कपलर्स होता है। ठीक है ना, जहां पे इंजन को और बोगी को जोड़ते हैं, मतलब दो बोगी को जोड़ने के लिए कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कपलिंग कर दिया जाता है जिससे इंजन और बोगी एक साथ जुड़े रहें। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ट्रेन को रेडी किया जाता है, उसके गंतव्य मार्ग तक पहुंचने के लिए यात्रा की शुरुआत की जाती है, तो इंजन को लाकर जोड़ा जाता है। तो इंजन को जब लाया जाता है तो कुछ दूरी पे इंजन को रोक दिया जाता है, मतलब बोगी और इंजन के बीच में कुछ दूरी होती है, एक सेंटमेंट आकर इंजन को और बोगी को आपस में कपलिंग कर देता है। क्या कर देता है? कपलिंग कर देता है। और ये कपलिंग होने के बाद जब इंजन आगे की तरफ बढ़ता है तो उसी कपलिंग के माध्यम से बोगी को खींचते हुए ले जाता है। अब मान लीजिए कहीं हाई स्पीड हुआ, कहीं लो स्पीड हुआ, जब ड्राइवर ब्रेक लेता है तो होता क्या है कि इंजन और बोगी आपस में क्या एक दूसरे से टकराना चाहते हैं, लेकिन ये जो बफर्स होते हैं ये आपस में टकरा के रह जाते हैं। और कभी कभी आपको झटका महसूस होता होगा, झटका लगता होगा, ट्रेन में बैठते होंगे तो झटका कब लगता है? जब ब्रेक लेता है ना ड्राइवर, तो ये जो बफर्स होते हैं आपस में टकराते हैं, उससे आपको जक्र महसूस होता है। ठीक है ना, झटका आपको लगता है। अब उस दिन हुआ क्या था कि ट्रेन अपना यात्रा कंप्लीट कर चुकी थी, स्टेशन पर आकर लग चुकी थी, और इंजन को डिटैच करना था, मतलब इंजन को बोगी से हटाना था और इस पूरे बोगी को ले जाकर संट में रखना था, धोने के लिए, वॉशिंग के लिए ले जाना था। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि स्टेशन मास्टर की ओर से मोहम्मद सुलेमान और अमर कुमार को इंजन डिस्चार्ज करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है ना, दो व्यक्ति को स्टेशन मास्टर भेजता है, किसको? कि भाई मोहम्मद सुलेमान है और अमर कुमार राउत, आप लोग जाइए, जो ट्रेन आई है उसका इंजन को डिटैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो लोग जाते हैं इंजन को डिटैच करने के लिए। ठीक है, अब वहीं पे क्या होता है कि इंजन और जो पार्सल वैन था, मतलब इंजन के बगल में पार्सल वाली बोगी थी, उसी के बीच में जो अमर कुमार थे वो जाकर इंजन को डिटैच कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान लोको पायलट इंजन को पीछे बैक कर दिया, और बैक करने के दौरान ये बफर के बीच में दब के इनकी मौत हो जाती है। ठीक है ना, और मौत क्यों हुई है? इसके पीछे कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो सुलेमान था ये क्या कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ड्राइवर को और जो अमर कुमार राउत है इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, कि मतलब इंजन को आगे करिए, नहीं हम लोग बोलते हैं खलासी जो बोलता है ना कंडक्टर, ड्राइवर को इशारा करता है गाड़ी आगे बढ़ाइए, पीछे करिए, है ना। तो वही वाला काम सुलेमान कर रहा था, स्टेशन पर खड़ा होकर ड्राइवर को कोऑर्डिनेट कर रहा था, इशारा करता है कि आप आगे बढ़िए, पीछे आइए, है ना। और अमर कुमार राउत वह बफर जोन के बीच में अपना काम करने के लिए गए थे। वो जैसे बफर के बीच में गए तो सुलेमान इशारा कर दिया क्या? गाड़ी को पीछे करने के लिए, जबकि उसको बोलना था कि आगे करो। उसी दौरान लोको पायलट गाड़ी को पीछे कर दिया, और जो बफर जोन था उसी बफर में ये फंस के इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे दोषी सुलेमान को पाया गया कि भाई इसने गलत इशारा कर दिया, इसके वजह से ऐसा हुआ। दूसरा क्या होता है कि फिर सुलेमान दौड़ते हुए जाता है, ड्राइवर को बताता है कि भाई गाड़ी को आगे बढ़ाओ जल्दी से, लेकिन इस हादसा के बारे में ड्राइवर को पता चल गया। वो डर के गाड़ी का मतलब ट्रेन का इंजन ही छोड़ के निकल जाता है, भाग जाता है वहां से। उसको लगा कि भाई किसी की मौत हो गई, दब गया, वो वहां से भाग जाता है। अब इस घटना के जांच के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी 5 सदस्यीय टीम होती है कमेटी का, और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया कि भाई सुलेमान जो था इसी ने गलत इशारा कर दिया लोको पायलट को, भाई इंजन आगे करने के बजाय पीछे करने का इशारा कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा घटना हुआ है। ठीक है, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं।
कि अमर कुमार राउत का जो मृत्यु हुआ, इससे पहले इनके 2018 में इनके पिता का मौत हो गया। ठीक है, इनके पिता का मौत होने की वजह से इनको अनुकंपा पे नौकरी मिली थी। ये एक्चुअली 3 भाई थे, एक का नाम दीपक कुमार था, शेखर कुमार और अमर कुमार। ठीक है, जिसमें दीपक कुमार ऑलरेडी ये ग्रुप डी में कार्यरत हैं, कंपटीशन से नौकरी निकाल चुके हैं। तो उनके जगह पे, मतलब बड़ा भाई तो नौकरी ले रहा था, छोटा भाई कुछ और काम कर रहा था, तो इनको नौकरी दे दिया गया था। ठीक है, नौकरी की खुशी में इनका शादी भी सेट कर दिया गया था कि भाई शादी होने वाली है इनका, क्योंकि नौकरी इनको मिल चुका है और शादी की घर में तैयारी भी चल रही थी। तैयारी किस लेवल पर था समझिए, तैयारी इस लेवल पर था कि भाई 11 दिसंबर को इनका शादी होने वाला था। ठीक है ना, कार्ड भी छपवाने के लिए भेज दिया गया था, 200 लोगों की बारात भी जाने के लिए कह दिया गया था, रेडी कर दिया गया था, सारी चीजें हो गई थी, गाड़ी की बुकिंग तक भी हो गई थी कि भाई गाड़ी भी बुक कर लिया गया था कि अब इनका शादी होने वाला है। और बहुत सारे कपड़े, बहू के लिए गहने कपड़े भी खरीद लिए गए थे। लेकिन किसको क्या पता था कि पल भर में ये ऐसा सूचना आएगा कि एक साथ सब कुछ बिखर जाएगा। शुक्रवार की शाम ये छठ पूजा से, मतलब जो घाट होता वहां से ये आए थे और इनकी ड्यूटी रात में होती है, लेकिन सुबह कॉल आता है स्टेशन से कि भाई आपको आना है अभी, और ये तुरंत स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खाना खाकर ये घर में सो गए थे, ठीक है ना, 12 बजे ड्यूटी करके आए थे, लेकिन सुबह 7 बजे कॉल आता है ऑफिस से कि भाई आ जाओ, 8 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, और चले जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। कि भाई एक्चुअली इनका जो नौकरी मिला था ना, वो पोर्टर का नौकरी मिला था। ठीक है, पोर्टर का नौकरी मिला था। अब पोर्टर का जो काम होता है, रेलवे स्टेशन पे जो पार्सल होता है उसको लाना ले जाना होता है, और भी छोटे मोटे यात्रियों के रिलेटेड जो यात्री के हेल्पिंग वाला कुछ कुछ काम करना होता है। ये वाला काम पोर्टर का नहीं होता है। और स्टाफ के कमी होने की वजह से इनको शंटमैन का भी काम दिया गया था। इनको शंटमैन का भी काम दिया। शंटमैन वही जो इंजन को डिटैच करने वाला काम, मतलब थे ये पोर्टर, लेकिन स्टाफ के कमी की वजह से शंटमैन का भी ये काम कर रहे थे। और उस दिन लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के वॉशिंग पीट पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। बोले थे ना, जो बोगी था उसको धोने के लिए भेजा जाना था। ठीक है, इसी दौरान ये ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच में फंस के मर जाते हैं। अब बताइए, रेलवे में स्टाफ की कमी है, जो स्टाफ को शंटमैन का काम करना चाहिए उस काम को पोर्टर वाले से करवा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जब इंजन को डिटैच किया जाता है वहां पर 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक तो लोको पायलट, एक कोऑर्डिनेट करता है, और एक जो अंदर रहता है। और कोऑर्डिनेट करने में 2 लोगों का काम होता है, जबकि वहां पर उस दिन 3 ही लोग थे। एक ड्राइवर था, एक कोऑर्डिनेटर था सुलेमान, और ये अमर थे। एक आदमी की वहां भी अभी कमी थी, और यही कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, ये हादसा हुआ। तो रेलवे जिस तरह से बोलता है कि भाई हमारे यहां तो कर्मचारियों की कोई दिक्कत नहीं है, आज ये खुलासा हो चुका है कि रेलवे का मतलब स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ खुद लिखा गया है, रेलवे के जो अधिकारी वो बोले हैं। कई वीडियो में रेलवे कर्मचारी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई स्टाफों की भारी कमी है, खासकर जो टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट, मतलब जो सेफ्टी के डिपार्टमेंट होते हैं, जो टेक्निकल विंग्स में आते हैं, उसकी भारी कमी है। और उस कमी की वजह से आए दिन ट्रेन में हादसा हो रहा है। तो ठीक है, ये एक हादसा था, लेकिन आप बताइए स्टाफ के कमी की वजह से जिनकी मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये हत्या जैसा ही माना जाएगा। क्योंकि रेलवे के पास अगर समुचित स्टाफ होता तो ये हादसा कहीं ना कहीं नहीं होता। और रेलवे को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि एक आदमी की जान का कीमत कितना होता है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को रखा है कि भाई एक आम आदमी की जान की कीमत सरकार को समझना चाहिए। और कितना दुखद है कि जिसका शादी होने वाला है, 1 महीना टाइम बचा हुआ, उसका मौत हो जाता है एक बेहद ही चिंताजनक दुर्घटना में, जो दुर्घटना नहीं हो सकता था, लेकिन लापरवाही की वजह से ऐसा दुर्घटना हो गया। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कहीं भी नौकरी करते हैं, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें, सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। एक छोटा सा मिस्टेक आपको आपके जान को ले सकता है, आपको जान गंवानी पड़ सकती है। तो इस छोटे से मिस्टेक को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इसी तरह से मौत हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। परिवार वालों को 44 लाख रुपए का मुआवजा दिया रेलवे की तरफ से दिया गया है, 44 लाख का मुआवजा दिया गया है। तो लेकिन ये पैसा
मतलब दुनिया में बेटा ही नहीं रहा, किसी का मां तड़प रही है, 44 लाख रुपया ही क्या करेगा। अब ये 44 लाख रुपए हो सकता है उस मां के दर्द को कम करे, जो मां तड़प रही है, अपने बहू के इंतजार में बैठी थी और उनके बेटे का अर्थी उठ गई है, शायद उनके दर्द को थोड़ा सा कम कर पाए। बाकी आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। और आप सभी से एक सूचना है सभी के लिए कि इजी वे ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से एक बम्पर ऑफर निकाला गया ऑफलाइन क्लास के लिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफर है कि मात्र 1000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं नॉन टेक्निकल, 1000 रुपया मात्र लगेगा एक सब्जेक्ट का। और टेक्निकल का जो 5000 फी था वो 3500 लगेगा। उसमें आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ हॉस्टल का भी सुविधा उपलब्ध है। 1170 रुपया में हॉस्टल में आपको एक बेड मिल जाएगा, अलग से किचन मिलता है खाना बनाने के लिए, और बिजली बिल भी इसी में इंक्लूड है। अब इससे सस्ता दुनिया में कहीं भी कोई कोर्स नहीं मिलेगा। पटना जैसे राजधानी में आपको 1170 रुपये में रहने के मिलता है। तो आके पढ़ाई कर लीजिए। ग्रुप डी का भर्ती आने वाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, तो आपके लिए काफी बेनिफिट वाला चीज है कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको करने का मौका मिलेगा, है ना। हर सब्जेक्ट का बढ़िया से तैयारी आप कर पाएंगे। तो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कर लीजिए, इसलिए क्योंकि ये मात्र 50 बच्चों के लिए, शुरुआत के जो 50 बच्चे होंगे उन्हीं के लिए सब ऑफर निकाला गया है। तो कहीं अगर आपको आने का मन होगा तो आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका भी कमेंट में हम आपका राय जानना चाहेंगे कि आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। आपका राय क्या है? क्या ये रेलवे की लापरवाही है? स्टाफ की कमी से जूझ रही रेलवे को क्या स्टाफ की बहाली करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो? रेलवे को इस लापरवाही पे सबक लेना चाहिए। और आप क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।